नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 61वां सर्ग। विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राजर्षि अम्बरीश का ऋचिक के मध्यम पुत्र शनक्षेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। शतानंद जी कहते हैं, पुरुष श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है। अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वो तपोवन बहुत ही सुखद है। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहां फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। उन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे थे। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वो आपकी दुर्नीति के कारण खो गया। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। पुरुष प्रवर, जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। पुरोहित की बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। तात विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। इसके पश्चात इस प्रकार कहा, महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1 लाख गौएं लेकर अपने पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मैं सारे देशों में घूम आया परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका। अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपना एक पुत्र प्रदान करें। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी प्रकार नहीं बेचूंगा। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष श्री अम्बरीश से इस प्रकार कहा, प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि सबसे छोटा पुत्र शुनक है, वो मुझे भी बहुत ही प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। प्रायः जेठे पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। श्री राम मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मंझले पुत्र शनक्षेप ने स्वयं कहा, राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है, अतः मैं समझता हूँ कि इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने के योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। महाबाहु ब्रह्मवादी मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गौओं के बदले सुनसेब को ले जाकर वे घर की ओर चले। महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश सुनसेब को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। अब है 62वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा सुनक्षेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। शतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनसेब को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनसेब ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिले। वो अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहे थे। उसके मुख पर विषाद छा रहा था। वो भूख, प्यास और परिश्रम से दीन होकर मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य, मैं असहाय हूँ, आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूँ, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ असहाय के संरक्षण हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। सुनसेब की बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र ने उसे नाना प्रकार से सांत्वना देकर अपने पुत्रों से इस प्रकार कहा,
पुत्रों, सुख की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का ये समय आ गया है। यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। इससे सुनिश्चय सनात होगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। विश्वामित्र मुनि का यह वचन सुनकर उनके मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह ग्राह्य हो जाता है, उस प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। उन पुत्रों का यह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो ये दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाले मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को श्राप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त सुनसेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, मुनि कुमार, अम्बरीश के यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पासों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी युग के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं का गायन करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। सुनसेप ने काग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राजसिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा, राजेंद्र, परम बुद्धिमान राजसिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का वो वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़कर हर्ष से उत्फुल्ल होकर शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। वहाँ सदस्य की अनुमति लेकर राजा अम्बरीश ने सुनसेप को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न करा दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बंधे हुए मुनिपुत्र सुनसेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुनसेप को दीर्घायु प्रदान की। राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। इसके पश्चात महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 62वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।